नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अगर पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। बहुत से साथियों का मेरे जो है फोन पर यही कॉल होता है कि अकरम भाई, हमने पहले एक जमीन कब्जा ली थी और उस जमीन को कब्जाने के बाद आज उस भूमि पर हमें 10, 20, 30 साल हो गए हैं। लेकिन ये मालूम है हमें भी इस बात का कि वो भूमि सरकारी भूमि और हमने उस पर मकान बनाया था। क्या ऐसी स्थिति में उस भूमि के ऊपर क्या हमें अब मालिकाना अधिकार मिल सकता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा और नियम और कानून के अंतर्गत ही आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत से यूट्यूबर बता देते हैं कि भाई इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार। मैं बिल्कुल इस प्रकार से आपको नहीं समझाऊंगा और तब तक आपका पीछा भी नहीं छोड़ूंगा जब तक आपकी समझ में ना आ जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम ग्राम सभा की जमीन का जो तुलनात्मक जो धाराएं हैं उनके बारे में मैंने एक चार्ट बनाया है, जो मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि इस चार्ट को देखने के बाद आपकी सारा खेल समझ में आ जाएगा और आप पता चल जाएगा कि किस नियम के आधार पर आपको उस भूमि का या उस आबादी के पट्टे का आपको मालिकाना अधिकार मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लाता हूं। आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मैंने ये चार्ट बनाया है, ग्राम सभा की जमीन तुलनात्मक यानी कानून, ये आप देख लीजिए कि ये मैंने आपको स्क्रीन पर, और मैं आपको इसे बड़ा करके भी दिखा दूंगा। एक तरफ मैंने विशेषता लिखी है और दूसरी तरफ मैंने ZALR एक्ट 1950, जो उत्तर प्रदेश में पुराना कानून था। पुराना कानून अगर इसे शॉर्ट में कहें तो UPZALR एक्ट 1950, ये सबसे पहला नियम, राजस्व नियम उत्तर प्रदेश के अंदर यानी लागू था। तीसरे कॉलम पर मैंने लिखा है कि भाई ये जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता यानी कि जो फिलहाल नियम है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 और नया कानून। अब बात यह है कि UPZALR एक्ट 1950 ये तब लागू हुआ था, लेकिन इसके अंदर बहुत सी ऐसी खामियां थी जिनके बारे में मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन वर्ष 2006 के अंदर फिर उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश UPCRC यानी कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 लागू हो गया। मैंने जो आपको चार्ट दिखा रहा हूं मैं ये, इसमें उत्तर प्रदेश LR एक्ट 1950 यानी पुराना कानून, और यही बात करेंगे नए कानून में। कौन सी धाराएं पुराने कानून में क्या थी और नए कानून में क्या कौन सी धाराएं। विशेषता, जमीन का मालिक, मालिकाना हक और सार्वजनिक उपयोग के लिए। अगर पुराने कानून में देखें तो ये धारा 132 के कोई अधिकार नहीं है और ना ही कोई ऑनरशिप। इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो में आपको बताया है कि जो भूमि धारा 32 के अंदर, धारा 32 सार्वजनिक उपयोग की भूमि की रक्षा कवच है। यानी कि तालाब की भूमि, बंजर भूमि, चरागाह भूमि, खाद के गड्ढे, इस प्रकार की जितने भी कब्रिस्तान, खलियान भूमि है, वो धारा 132 में रखी गई है पुराने कानून के अनुसार। 1950 में धारा 132 उसे कहा जाता था। लेकिन नए कानून में धारा 77 में कोई अधिकार नहीं, और ये स्टेप यानी बैन ऑफ प्राइवेट क्लेम, यानी कि यही बात नए कानून उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 के अंदर है। बस इतना फर्क है कि पहले इस धारा को के स्वानिक उपयोग की जो भूमि होती है, तालाब की, चरागाह की, बंजर भूमि या कब्रिस्तान, शमशान, इस भूमि को धारा 32 में रखा गया था और स्पष्ट कर दिया था कि इस भूमि के ऊपर किसी का कोई मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा। वहीं धारा 77 नए कानून में इसका 77 में प्रावधान आया है। अगली बात मैं आपको बताता हूँ, पट्टा आवंटन कृषि हेतु। धारा 198 पुराने कानून के अंदर ये सारा नियम है, किसे पट्टा दिया जाना है, किसा नहीं। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के नए कानून में 125 धारा, 126 धारा, आवंटन की वरीयता की सूची। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत से ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं जिन्हें इस बात को पूछना पड़ता है मुझसे ही कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं देहाती भाषा में वीडियो इसीलिए बनाता हूं कि मेरे इस चैनल को
बहुत से गांव से लोग देखते हैं, लेकिन कोई विद्वान भी टकर जाता है तो वो विद्वान मेरे से यही सवाल भक्कम सवाल करता है, ये कानून किस जगह पर कहाँ लिखा हुआ है। इसलिए मैं ये आपको चार्ट दिखा रहा हूं। बाद में इसी चार्ट के आधार पर बताऊंगा कि अगर आपने भी आबादी की कोई भूमि है उस पर कब्जा कर रखा है तो आपको भी उस पर मालिकाना अधिकार मिल जाएगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आवास आवंटन आबादी। अब आबादी का जो नियम है पुराने कानून में धारा 122 सी आवास स्थल पट्टा, ये चार्ट मैंने खुद ही बनाया है। इस चार्ट को मैंने ना तो कहीं से चुराया है, इस चार्ट को मैंने नियम देखकर खुद ही बनाया। अच्छा, नए कानून कानून में धारा 64 आवास स्थल आवंटन की प्रक्रिया, नए कानून में उसी धारा को 64 धारा कहा गया है। अवैध कब्जा हटाना और बेदखली, पुराने कानून में आपने सुना था 122 बी बेदखली और हट जाना भी। तब भाई इसके ऊपर तो व्यक्ति की 122 भी लग गई, इसने तो ग्राम समाज की जमीन पर भाई कब्जा किया था। तो इस पुराने कानून में 122 भी और नए में धारा 67 नोटिस और यानी कि उसे हर्जाना भी देना पड़ेगा, ब्याज जो है बाजार के दर के हिसाब से। गलत पट्टा रद्द करना, धारा 198/4 पट्टा निरस्तीकरण, और नए कानून में, ये पुराने में था, अब नए कानून में 128 कलेक्टर की रद्द करने की शक्ति 128 नियम के अनुसार है। नियमितीकरण आवास, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था पुराने कानून के अंदर। नियमितीकरण, इसी के ऊपर ही मैं आपको बताऊंगा कि नियमितीकरण क्या होता है। अगर आपने इस पर कब्जा कर रखा है किसी भूमि के ऊपर तो क्या सरकार आपको मालिकाना अधिकार दे सकती है? तो यही वो नियमितीकरण है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि पुराने कानून में इसमें स्पष्ट कोई भी प्रावधान नहीं था, यानी लिमिटेड स्कोप था, समझ गए। लेकिन नए कानून में इस धारा को बढ़ा दिया है और नए कानून के अंतर्गत धारा 67 ए, यानी विशेष परिस्थितियों में संभव है, ऐसा नहीं है कि आपने पट्टा कर लिया। अब नए कानून में जब आया है कि अगर आपने कब्जा कर रखा है तो ऐसी भूमि पर आपको कब्जा दे दिया जाएगा, मालिकाना हक दे दिया जाएगा। अभी आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से दे दिया जाएगा। चलिए, पट्टों का नवीनीकरण, यानी पट्टों को नया बनाना, 10 वर्ष के बाद मिलने का प्रावधान, यानी कि उस पर मालिकाना हक मिल जाता था पुराने कानून के अंदर अगर 10 वर्ष हो जाते थे। लेकिन नवीनीकरण पर नए कानून में रोक लगा दी है। और इस पर सिगरेट कंडक्शन, यानी कि होता तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता जरूर है, लेकिन नए नियम के अंदर इसे और कठोर बना दिया है। तो बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता, नियमितीकरण, आवंटन और नवीनीकरण, इन दोनों का मैं वैसे तो अगर बताने पे जाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबे हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा छोटा करता हूं, क्योंकि टॉपिक यही था ग्राम समाज की जमीन के ऊपर मालिकाना अधिकार कैसे मिलता है। तो मैं अब सीधा आता हूं उत्तर प्रदेश राज्य संहिता नियमितीकरण और आवंटन की नवीनीकरण। तो मैं आपको ले जाना चाहता हूं फिर दोबारा स्क्रीन के ऊपर। उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल चार्ट मेरा बनाया हुआ है, इसे मैंने कहीं से उठाया या चोरी बिल्कुल भी नहीं किया है। अब यहाँ मैं आपको दिया नियमितीकरण, पुराने अवैध कब्जों की कानूनी, यहाँ आपको देखना चाहिए, यहाँ पर पुराने कब्जे को कानूनी मालिकाना हक, और धारा 67 ए, यानी कि नए कानून के अंतर्गत। पुराने कानून में भाई इस प्रकार का प्रावधान था लेकिन सीमित था, लेकिन नए कानून उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 में इसे स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट किया है? पात्रता एससी, एसटी, ओबीसी और बीपीएल परिवार। अब आप सोचेंगे कि भाई ये एससी, एसटी और बीपीएल परिवार के ही लिए ऐसा है, तो नहीं, जहां पर बीपीएल परिवार लिखा हुआ होता है तो वहां पर सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, दोनों वर्ग के व्यक्ति यानी शामिल होते हैं। अब देखिए, भूमिहीन यानी परिवारों को घर के लिए नई जगह, पात्रता ग्राम सभा की जो भूमि है उसके लिए परिवार, और नियम 10 वर्ष के बाद, पट्टा मिलने के 10 वर्ष के बाद। अब यहाँ पर शर्त यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, पुराना कब्जा है उस व्यक्ति का, और उस व्यक्ति ने 29 नवंबर 2012 से पहले उस जमीन पर कब्जा कर रखा था, और जमीन पर कब्जा कितना कर रखा था मैं आपको बता दूं कि 29 नवंबर 2012 से अगर आपने मकान बना रखा था और वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं थी, समझ गए, वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं थी, तो ऐसी भूमि के ऊपर अगर 29 नवंबर 2012 से पहले आपका मकान है तो उसे 100% मालिकाना अधिकार मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं भाई आपने 5-7 बीघा जमीन खरीद वो जो है कब्जा कर रखा, मात्र 200 वर्ग मीटर भूमि पर, अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, सामान्य से हैं, अगर किसी भी आप जाति से हैं,
तो आपको 200 वर्ग मीटर की भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार मिल जाता है। वो जमीन जो है स्वानिक उपयोग के नाम, जैसे तालाब बंजर जो है तालाब, सॉरी, तालाब की भूमि हुई, शमशान घाट की भूमि हुई, या चरागाह की भूमि, या कल्याण की भूमि, या होलिका दहन, इस प्रकार की भूमि ना हो तो आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार दे दिया जाता है। केवल भूमि आबादी की ही होनी चाहिए, तालाब, रास्ता और चरागाह पर नहीं आपको मालिकाना हक मिलेगा। अधिकार घर या अस्थाई मालिक को ही मिलेगा। ऐसे को नहीं है कि भाई ये इसका ताऊ का लफंडर है, ये इसकी चाचा का लफंडर है, इसे ऐसे नहीं, जो मालिक उस टाइम स्थिति पर रह रहा। भूमिहीन परिवारों के घर के लिए जमीन पात्र ग्राम सभा की भूमि जो है ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है, धारा 64 के अंतर्गत, नए कानून के अंतर्गत। वरीयता एससी एसटी का और बीपीएल श्रेणी का व्यक्ति होना चाहिए, और वरीयता सबसे पहले एससी एसटी और ओबीसी बीपीएल के व्यक्ति को आवास भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत के अंदर मिलता है। क्षेत्रफल, क्षेत्रों की सीमा, यानी 200 वर्ग मीटर का उसे पट्टा वहां पर मिलता है। यानी कि अधिकार, अस्थाई स्थान और पट्टा उसे पूर्ण रूप से मिलता है। पट्टे का नवीनीकरण, धारा 76, अब आप इस पर आ जाए। पहले मैंने आपको बताया था नियमितीकरण, दूसरा पट्टा किस व्यक्ति को मिलता है, तीसरे की अगर हम बात करें तो पट्टे का नवीनीकरण, यानी कि अस्थाई पट्टे का मालिक में बदलना, यानी अस्थाई पट्टे को अस्थाई मालिक में बदलना। नियम पट्टा मिलने के 10 वर्ष के बाद वाकई मिल जाता है, लेकिन नियम इसमें होना चाहिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, जमींदारी एवं जो है यूपी ZALR एक्ट के अधीन, और उत्तर प्रदेश यानी के अंदर ये कानून नियम है, और सभी उत्तराखंड, सभी राज्यों के अंदर भी इसी प्रकार का नियम है। पट्टेदार की सभी शर्तों का पालन किया हो अगर पट्टेदार ने, तो उसका अगर पुराना पट्टा है तो उसे न्यूनीकरण भी कर दिया जाता है। कृषि भूमि का पट्टा होना चाहिए, घर की भूमि का पट्टा नहीं होना चाहिए। और संक्रमणीय भूमिधर जमीन बेचने का अधिकार, यानी कि अगर जो है संक्रमणीय भूमिधर है तो जमीन बेचने का उसे अधिकार मिल जाता है। और रोक धारा 77 वाली जमीनों पर यानी नहीं होती है। इस प्रकार से जो आज मैंने आपको बताया है कि अगर आपका पुराना कब्जा है तो पुराने कब्जे पर भी आपको मालिकाना अधिकार मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो भी लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।